प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, नरेश अपने माता पिता का इकलौता लड़का। माता पिता ने भी पढ़ाई के साथ साथ उस लड़के को सुसंस्कारों से संस्कारित करने में किसी बात की कमी नहीं रखी। लड़का विचक्षण बुद्धि का धनी तो था ही। उसने माता पिता से कहा कि मुझे और ज्यादा पढ़ाई करनी है। माता पिता ने भी अपने बेटे के मन को देखकर और उसकी काबिलियत को समझकर शहर में पढ़ने के लिए भेज दिया। शहर में भी यह लड़का संस्कारी होने की वजह से उसका सिर्फ और सिर्फ फोकस अपनी पढ़ाई की तरफ था। अव्वल नंबर आता था। माता पिता के खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। धीरे धीरे पोस्ट ग्रेजुएशन के पश्चात उसका एक लड़की के साथ प्यार हो गया और जल्दी ही नरेश को एक बहुत बड़ी कंपनी के अंदर श्रेष्ठ पद के ऊपर अधिष्ठित कर दिया गया। सीईओ बन गया। वहीं पे उसका बंगला, गाड़ी, सब कुछ सुख सुविधाएं संपन्न थी। पर जिस लड़की से उसे प्यार हुआ, सीमा स्वभाव से अत्यंत संकीर्ण विचारों वाली और साथ ही साथ माता पिता की सेवा से सदा दूर रहने वाली थी। विपरीत था दोनों के विचारों के अंदर। मानसिकता दोनों की पृथक पृथक थी। खैर, नरेश ने अपने माता पिता से कहा कि आप शहर आ जाइए, मेरे पास ही रहिए। अब आप बुढ़ापे के उस दौर से गुजर रहे हो। मैं मानता हूं आपने मेरे लिए इस बहू को भी स्वीकार कर लिया। आपके इच्छानुकूल यह कार्य नहीं हुआ, पर मैंने भी बिना आपकी इजाजत के विवाह नहीं किया। आप यदि मना कर देते तो मैं सारा जिंदगी कुंवारा रह जाता, पर विवाह नहीं करता। ये संस्कार आपके मेरे अंदर है। आपने भी यही सब कुछ देखकर मेरा विवाह कर दिया। मैं मानता हूं सीमा का स्वभाव थोड़ा सेवा भावना से रहित है, पर वो धीरे धीरे एडजस्ट कर लेगी, समझ जाएगी। आप यहीं पर आकर रहने लग जाओ। पर माता पिता नहीं चाहते थे कि बेटे की बसी बसाई गृहस्थी हमारी वजह से टूट जाए। इसलिए उन्होंने गांव में रहना ही उचित समझा। पर धीरे धीरे बुढ़ापा अपना असर दिखाने लगा। एक दिन अचानक उसकी मां को हार्ट अटैक का दौरा आया। अड़ोसी पड़ोसी का सहारा लेकर जैसे तैसे सुबोध जी मिश्रा ने, जो कि पड़ोसी थे और बहुत नेक इंसान, उन्होंने अपनी गाड़ी में फटाफट बिठाकर अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल से ही रोते रोते नरेश के पिता ने नरेश को फोन किया कि बेटा, तुम जितना जल्दी हो सके आ जाओ, तुम्हारी मम्मी को हार्ट अटैक आया है। क्योंकि नरेश के पिताजी खेती करते थे और खेती के अंदर इतनी फसल होवे नहीं होवे वो तो कुदरत के ऊपर डिपेंड करता है। पैसे भी नहीं थे, जो कि डॉक्टर ने एडमिट करते ही कहा कि 3 लाख का बंदोबस्त कीजिए। इनको
एंजियोप्लास्टी करना पड़ेगा। खैर, फोन करते ही नरेश ने सीमा से कहा कि सीमा चलो तैयार हो जाओ, हमें गांव चलना है। क्यों? अरे मम्मी को अटैक आ गया है। नरेश तुम कैसी बात करते हो, आज मेरी बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है और हम दोनों को वहां पे जाना है, 5 स्टार होटल के अंदर उसने पार्टी रखी है और तुम्हें गांव जाने की पड़ी है। नरेश ने कहा तुम समझ रही हो तुम क्या बोल रही हो? अरे मेरी मम्मी को हार्ट अटैक आया और मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है। तुम्हें नहीं आना है तो तुम मत आओ, पर तुम वक्त की नजाकत को नहीं समझती हो। नरेश चिल्ला उठा। सीमा ने भी कहा मैं नहीं आऊंगी, तुम्हें जाना है तो तुम चले जाओ। खैर, नरेश फटाफट निकला और अपने गांव पहुंच गया। पिताजी को देखते ही उनका चरण स्पर्श कर उन्हें अपने सीने से लगा लिया और कहा कि पिताजी आप बिल्कुल चिंता मत करो, अब मैं आ गया हूं। थोड़ी देर वार्तालाप करने के पश्चात रिसेप्शन पे गया, बिल वगैरह पूछा, डॉक्टर से मिला। डॉक्टर ने कहा कोई घबराने की बात नहीं है, एंजियोप्लास्टी हो गया है और तुम्हारी माँ बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। राहत की सांस ली। 4-5 दिन के अंदर मम्मी काफी अच्छा महसूस करने लगी। घर पे ले आए 2 बड़ी बड़ी बैग नरेश उठाकर लाया। तो पिताजी बोले बेटा क्या है ये, क्यों लेके आए? कि पापा इसमें एक में आपका सामान और दूसरे में मम्मी के कपड़े आदि सामान, आपको अब मैं यहां पे नहीं रहने दूंगा, आप मेरे साथ शहर ही चलोगे। पर बेटा नहीं पापा, अब पर वर कुछ नहीं, अब मैं आपकी नहीं सुनूंगा। और नरेश अपने माता पिता को लेकर शहर पहुंच गया। जैसे ही घर के अंदर माता पिता के साथ में नरेश ने कदम रखे, सीमा अपने पति का हाथ पकड़कर अपने बेडरूम में लेके गई और बोलने लगी तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? इन बुड्ढों को यहां क्यों लेके आ गए? नरेश ने कहा जबान संभाल कर बात करो, तुम किसके लिए कह रही हो? ये मेरे माता पिता है, आज इन्हीं की वजह से जो कुछ हूं मैं तुम्हारे सामने हूं और आइंदा मेरे मां बाप के खिलाफ तुमने कुछ भी शब्द कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नरेश चिल्ला उठा। संगीता देवी और नरेश के पिता प्रभु दयाल जी दोनों ने सब सुन लिया था। वे सोचने लगे हम कहां आ गए, हमने मना किया था, इन दोनों के बीच में अभी तकरार शुरू हो जाएगी। एक तरफ बुलाकर नरेश से पिता ने कहा कि बेटा 2 दिन के पश्चात हम चले जाएंगे, हमें यहां पे मत रोको। नहीं नहीं पापा आप कैसी बात कर रहे हो, अब आपको मैं कहीं नहीं जाने दूंगा, आप मेरे पास ही रहोगे और मैं समर्थ हूं आपकी सेवा करने के लिए। और पापा धीरे धीरे नया व्यक्ति कोई भी होना तो उसे एडजस्ट करने में टाइम लगता है, ये भी समझ जाएगी, और नहीं भी समझी तो मैं हूं ना। पिताजी को और संगीता देवी को अपने बेटे के ऊपर पूरा विश्वास था। खैर सीमा ने कह दिया कि मैं इनका कोई काम करने वाली नहीं हूं। नरेश ने कहा मुझे जरूरत भी नहीं है। उसने एक नौकरानी मम्मी पापा की सेवा में 24 घंटे के लिए रख ली, अच्छी तनख्वाह दी उसे, और कह दिया इनकी सिर्फ तुम्हें सेवा करनी, इन्हें किसी बात की कोई कमी नहीं आनी चाहिए। उसने कहा ठीक है।
दोस्तों, दिन व्यतीत होने लगे क्योंकि मम्मी पापा का जो कमरा बनाया था वो भी आलीशान था, और उनके आने के पहले ही जब इसने बंगला खरीदा था, बंगला लिया था, तभी से उसने सेपरेट मम्मी पापा के लिए ये बनवा लिया था, उनके जरूरत के अनुसार। वे भी खुश थे। खैर, एक दिन ऐसा आया, नरेश को कंपनी के काम से दूसरे शहर जाना पड़ा 8 दिन के लिए। उसने हिदायत दे दी अपनी सेवा करने वाली नौकरानी को कि मम्मी पापा को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उसने कहा नहीं होगी। पर जैसे ही नरेश रवाना हुआ, इधर सीमा ने नौकरानी की छुट्टी करा दी और कहा पापा जी अभी बहुत हो गया मेहमानगिरी, अब थोड़े हाथ पैर भी चलाते जाओ, नहीं तो बुढ़ापे में तकलीफ होगी। थैला हाथ में दिया और कहा कि सब्जियां लेके आओ। ठंड के दिन उसने कहा बेटा मेरे से इतना चला नहीं जाएगा, मार्केट बहुत दूर है। तो क्या हुआ, घर में बैठे बैठे रोटियां तोड़ने से थोड़ी काम चलेगा। मन महसूस कर बेचारे नरेश के पापा सब्जी लेने के लिए चले गए। सब्जियां लेके आए तो सीमा चिल्लाकर बोली सब्जियां लाकर रखने से काम नहीं चलेगा, इनको किचन में ले जाओ, अच्छी तरह से धो और बाद में फ्रिज में रखो। बेटा मैं बहुत थक गया हूं, पहले एक कप चाय तो पिला दो। मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूं जो तुम्हारे लिए चाय बनाऊंगी, अपने आप चाय बना लो। संगीता जी सब कुछ सुन रही थी। उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था पर पी गई। बेटा दोनों समय सवेरे शाम मम्मी पापा को फोन करके पूछता था पापा कैसे हो, सब ठीक है ना, कोई तकलीफ तो नहीं है ना, और ये भी बिना सीमा की शिकायत किए एकदम अच्छा है करके बात समाप्त कर देते थे। तुम चिंता मत करो बेटा, हम यहां एकदम सही है। लड़का निश्चिंत हो जाता था। नरेश एकदम से अपने अपने काम में मन लगा के आगे की प्लानिंग करने में लग जाता था, पर भूलता नहीं था शाम होते ही वापस पापा आपने क्या खाया, फ्रूट्स ले लिया करो, जूस बनवा लिया करो, सब कुछ बोलता था। यहां तो चाय भी नसीब नहीं थी। अब जैसे तैसे नरेश के पापा ने चाय बनाई, एक कप अपने लिए और दूसरी कप अपनी पत्नी संगीता के लिए। चाय पीने के पश्चात थोड़ी देर आराम ही करने के लिए बैठे थे तो सीमा चिल्लाई मैं आज खाना नहीं बनाने वाली हूं, आपको खाना है तो आप अपने आप खाना बना लो, और हां खाना बनाने के बाद बर्तन किचन के अंदर बिखरे नहीं चाहिए, मुझे धो के आराम से अपनी अपनी जगह पर रख दो आप। उसने बाहर से पिज्जा बर्गर क्या मंगाना था मंगा लिया, खा लिया और बूढ़े माता पिता को खुद बनाने के लिए छोड़ दिया। संगीता जी अभी इतनी ऐसी हालत में नहीं थी कि किचन में जाके कुछ काम कर सके। पिताजी खुद उठे और जैसे तैसे उन्होंने खाना बनाया। दोनों ने खाना खाया और बातें करने लगे, सोचने लगे देखो बेटा इतना अच्छा मिला, काश बहू भी इतनी अच्छी होती तो स्वर्ग हमारा घर ही हो जाता, पर हमारे नसीब है, हमने जरूर कुछ ऐसे कर्म किए होंगे जिससे हमारे नसीब में ऐसी बहू मिली। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सास ससुर अपनी सीमा को एक शब्द गलत नहीं बोलते थे। अब तो किचन का छोड़ो, घर में झाड़ू लगाने के लिए भी बोल दिया गया। इधर नरेश ने फटाफट अपना काम समेटा और
अपने शहर आने की तैयारी करने लगा। इस बीच सीमा की एक फ्रेंड सीमा के घर पे आई। सीमा बोली, अरे तुम क्यों आई हो? मुझे बुला लिया होता, मैं आ जाती। अरे तो क्या मैं नहीं आ सकती हूं? ऐसी बात नहीं है। उसने सीमा के सास ससुर को कभी देखा नहीं था। तो ससुर जी उस समय किचन में बर्तन धो रहे थे। अचानक ससुर जी जब बाहर आए तो सीमा उनके ऊपर चिल्ला उठी, तुम्हें कितनी बार कहा है बार बार इधर उधर मत घुमा करो, पहले किचन का काम किया करो। सीमा की फ्रेंड ने कहा, सीमा ये कौन है? अरे कोई नहीं, नया नया नौकर है, 10 बार इसको चिल्ला कर बोलती हूं तब कहीं जाके समझ में आता है, वो भी पूरा समझते नहीं है। सीमा के ससुर की आंखों में पानी आ गया। उधर संगीता जी भी ये सब कुछ सुन रही थी, रो उठी, रूह कांप गई उसकी। अपने ही घर में हम नौकरों की तरह। खैर बेडरूम में अपनी फ्रेंड को ले जाने के बाद में बेडरूम से ही चिल्लाकर सीमा बोली कि सुनो, 2 कप कॉफी बनवा दो और मेरे बेडरूम में लाकर दे दो। बेचारे नरेश के पिताजी कॉफी बनाने लगे। थोड़ी सी शक्कर ज्यादा हो गई। कॉफी लेकर आए, हाथ कांप रहे थे और उन्होंने टेबल के ऊपर ट्रे रख दिया। एक घूंट पीते ही सीमा चिल्लाई, नहीं आती कॉफी बनाना तो मना कर देते, इतनी मीठी। सीमा की फ्रेंड ने कहा, जाने देना यार, तुमने भी इन बुड्ढों को रखा है नौकरी के लिए, कोई दूसरी नहीं मिली क्या? खैर सीमा की फ्रेंड चली गई। अपने ससुर जी के ऊपर चिल्लाते हुए सीमा कहने लगी, मेरी तो बेइज्जती करवा दी है तुमने मेरे फ्रेंड्स के सामने। तुम्हें अभी तक कॉफी बनाना नहीं आया, आता भी कहां से? काम करने की तुम्हारी दानत ही नहीं है। इतने में सोचा कि चलो आज मैं इनको सबक सिखा के ही रहूंगी, और बोली कि मैं अपनी फ्रेंड के यहां जा रही हूं, दोनों समय का खाना आज तुम्हें ही बनाना है। पहले तुम बर्तन साफ कर लो और शाम को जब मैं आऊं तो घर के अंदर इतना सा भी कचरा नहीं होना चाहिए। ऐसा कहकर जाने के लिए उद्यत हुई और इधर नरेश जी किचन में बर्तन साफ करने के लिए चले गए। 5 मिनट ही नहीं हुए होंगे कि बेल बजी। सीमा ने भागकर दरवाजा खोला तो देखा सामने नरेश। उसने कहा, तुम तो 2 दिन बाद आने वाले थे, आज कैसे आ गए? इसकी हालत खराब हो गई क्योंकि ससुर जी किचन के अंदर बर्तन साफ कर रहे थे। ये भागकर सबसे पहले मां के पास गया, मां की गोदी में अपना सर रखा। मां ने भी हाथ फेरा उसके सर के ऊपर, बोला, पापा कहां हैं? पापा नहीं दिखाई दे रहे हैं। मां ने सब कुछ संक्षिप्त में, मां का बांध टूट गया था, रो पड़ी थी, सब कुछ बता दिया। तुरंत भागा किचन में, देखा तो पिताजी तो बर्तन साफ कर रहे थे। उनको इस हालत में देखते ही सीमा का हाथ पकड़ा और एक खिंचा के चाटा उसके गाल के ऊपर जड़ दिया। 5 उंगलियां छप गई थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा से इस तरह से काम करवाने की? तुम अपने आप को समझती क्या हो? अब भी मेरे घर से तुम निकल जाओ। तुम दहेज के अंदर ये सब नहीं लाई थी। ये मेरे मम्मी पापा है। मैंने सोचा 2-4 दिन रहोगी साथ में, अरे जानवरों से भी प्यार हो जाता है। ये तो मेरे माँ बाप है जिन्होंने मुझे जन्म दिया। आज इस ओहदे के ऊपर मैं हूं, कंपनी के अंदर हूं, इन्हीं की बदौलत हूं। और तुमने उनको नौकरों से भी गई बीती जिंदगी जीने के लिए यहां पर रखा। मेरे दूसरे शहर जाते ही तुम इस तरह का व्यवहार कर रही हो उनके साथ में। कंपनी में मैं चला जाता तो तुम क्या करती होगी? वो तो आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया। और मैंने वो नौकरानी रखी थी, इनके लिए वो कहां है?
ये रोने लगी। मुझे तुम्हारे घड़ियाली आंसू नहीं देखने हैं, तुम निकल जाओ यहां से। सीमा बोली, पर नरेश मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं, हमारी लव मैरिज हुई है, यही गलती मैंने की है तुमसे लव करके। अरे तुम लव का मतलब भी समझती हो क्या? प्यार किसे कहते तुम्हें यही पता नहीं है, इसका ही अंदाजा नहीं है। मुझे अपनी गलती का एहसास है और उस गलती की सजा यही है कि तुम आज के बाद मेरे घर पे नहीं आओगी। चली जाओ, कल ही तुम्हारे यहां पर तलाक के मैं कागज पहुंचा दूंगा। सीमा पैरों के अंदर पड़ गई, गिड़गिड़ाने लगी, पर नरेश का दिल नहीं पसीजा। जो मेरे मां बाप के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करेगा उसकी तो यही हालत होनी है, तुम्हें एहसास होना चाहिए। और हाथ पकड़कर नरेश ने अपनी पत्नी सीमा को घर के बाहर निकाल दिया, दरवाजा बंद कर दिया, फूट फूट कर रोने लगी। दोस्तों, नरेश के मां बाप ने नरेश को समझाया, बेटा बहू माफी मांग रही है, उसे माफ कर दो। नहीं पिताजी, पानी सर के ऊपर हो गया, ये माफी लायक भी नहीं है और इसे सबक सीखना जरूरी है, क्योंकि इसने ऐसी भयंकर गलती की है जिसकी तो कोई सजा भी नहीं है। मैं अब इसके साथ नहीं रहूंगा, आपकी सेवा अब मैं दिलो जान से करूंगा। आप मुझे इसके बारे में अब कुछ मत बोलो। माँ बाप के संस्कार थे, माँ बाप ने कहा कि बेटा माफ कर दो, एक बार तो उसे माफ कर दो कि पिताजी अब बस। मैंने बहुत सहन किया, हार्ट अटैक के दिन भी उसे उसकी फ्रेंड की किटी पार्टी में जाना था। अरे उसके अंदर दया और करुणा भाव और सच्चा प्रेम होता तो मेरे साथ आती और मां का ऑपरेशन में देखती। दुख में जो लड़की साथ नहीं दे सकती वो लड़की किसी काम की नहीं। दूसरे दिन तलाक के पेपर तैयार कर लिए, सीमा के वहां भेज दिए। सीमा फिर से माफी मांगने लगी। उसके मम्मी पापा आए, मम्मी पापा ने भी कहा कि बेटा तुमने सही निर्णय लिया है। पहली बार सीमा ने जब अपने मम्मी पापा को भी इस कदर देखा तो बोल उठी, आप माँ बाप हो या क्या हो, तो ये कौन है फिर? तेरे माँ बाप तेरे माँ बाप हैं और इसके माँ बाप तुम्हें तो ऐसा ही चाहिए। तुमको बहुत लाड़ प्यार दिया ना हमने, उसी का नतीजा है आप घर में बैठी रहो अकेली। दोस्तों, कहानी यही खत्म हो जाती है, पर कहने का अभिप्राय है, जब तक गलतियों की सजा और सबक हम सामने वाले को नहीं सिखाते ना, उसके भेजे में भी वो गलती समझ में नहीं आती और गलती की पुनरावृत्ति करता रहता है। आज संस्कारों की जरूरत है। हम अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ, जैसे नरेश को उसके माता पिता ने संस्कार दिए, ऐसे संस्कार यदि हम देंगे तो मैं समझता हूँ सचमुच में हमें गर्व होगा हमारे बच्चों के ऊपर और हम सुकून की जिंदगी जी सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरे इस YouTube चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे फॉरवर्ड कीजिए। प्रणाम।